हेलो। कौन? गेस। लिसन, मैं कोई आवाज पहचानने की एक्सपर्ट नहीं हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और किससे बात करनी है? बात तो तुमसे करनी है। तो अपना नाम बताओ। पूरब। ओ पूरब, तो ये तुम हो? तुम तो मेरी आवाज भी नहीं पहचानती। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। बताओ कैसे फोन किया? Well, I just wanted to thank you. वो किस लिए? उस दिन की पार्टी का। पूरब, कितनी बार थैंक यू कहोगे? उस दिन पार्टी में भी कहा और अब फोन पर भी। चलो कुछ और बात करो प्लीज। एक बात और। क्या? उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरी नजर तो तुम पर से हट ही नहीं रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें देखे जा रहा था। बस बस बस, मुझे पता है कि ये सब तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए कह रहे हो। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। समझे? पूरब, तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। कौन सी बात? कल मैं प्रोफेसर मोहन के घर गई थी, ये पता करने के लिए उन्हें क्या हुआ। वहाँ पर उनकी मम्मी से मुलाकात हुई। पता है पूरब, वो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ तुम्हें। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि मुझे ये बताओ कि प्रोफेसर मोहन तुम्हें पढ़ाते हैं या नहीं, या ठीक से पढ़ाते हैं या नहीं। She is so sweet, you know, पूरब। सोनल, मुझे एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट याद आ गया। मैं तुम्हें बाद में फोन करूँगा, ओके? ओके, बाय। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ये कह रहे हैं कि तुमने पायल नाम की लड़की का किडनैप किया और उसे जबरदस्ती यहाँ पर रख के धंधा करने पे मजबूर किया। तुम लोगों ने जाके तलाशी ली। कोई भी मिले यहाँ लेकर आना। बहुत कुछ गलत फहमी हुई है साहब, आप बैठे तो सही। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं शक्ल से ऐसे दिखती हूँ आपको? नहीं ना? अरे ड्रामा करिए इंस्पेक्टर साहब, ड्रामा करिए। पायल मुझे यही मिली थी, पायल यही है। ए बाबू, क्या दुश्मनी है तेरी? मेरा मतलब तुम्हारी मेरे साथ। बाबू, मैं तो तुझे पहली बार देख रही हूँ ना। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ रामकली, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का कहीं नशा वशा तो नहीं करता है? मेरी मानो तो पहले इसी का चेकअप करवा लो। इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे घर में पुलिस लेके आया है, कल किसी और के घर में पुलिस लेके जाएगा। अच्छी बात है क्या? अंदर तो कोई नहीं है साहब। अच्छी तरह देखा तुमने? साहब, अब आराम से देखो, आने जाने के लिए एक ही रास्ता है इस घर में। इसने पायल को कहीं छुपा दिया इंस्पेक्टर साहब। अभी मैं पायल से यही मिला था, पूछिए इसे। मिस्टर, आपके कंप्लेंट के हिसाब से पायल को इस घर में इस वक्त यहाँ होना चाहिए, जो कि तलाशी के बाद नहीं मिली। आपने पुलिस का वक्त बर्बाद किया, साथ में इनका भी, समझे आप? हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। आप इसे अपने साथ ले चलिए इंस्पेक्टर साहब। ये अपनी जबान खोल देंगी, सब कुछ उगल देंगी कि पायल का है। सॉरी मिस्टर, हम इनके साथ वो सलूक नहीं कर सकते हैं जो कानून के दायरे के बाहर हो। वैसे ही पुलिस वाले किसी न किसी पार्टी के शिकार होते रहते हैं। कल को पता चला इस इलाके का एमएलए मोर्चा लेकर हमारे पुलिस स्टेशन पर आ गया। चलो। कल मेरी शादी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत, या जो कुछ भी हो रहा है वो। रिलैक्स यार, ये तो तय है कि तू 6 महीने बाद गंगा को डिवोर्स दे देगा। फिर तेरी क्या प्रॉब्लम है? मयूर, वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोनल को चीट कर रहा हूँ। मुझे उसे गंगा के बारे में बता देना चाहिए। यू फूल, किसी को कुछ बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझाता यार, तू बैचलर्स पार्टी देगा, दारू शारू पिएंगे, म्यूजिक होगा, मस्ती करेंगे। कैसी मस्ती यार, इस घर में सब अपने परेशानियों में फंसे हुए और मेरे दोनों भाई वो अपने गर्लफ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स को लेकर बिजी हैं। चलो दोनों कुछ तो कर रहे हैं, तेरी तरह इस कमरे में तो नहीं बैठे। यार मयूर, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? वो जो मेरा सौतेला बाप है ना, मिस्टर जनार्दन, जिसने मेरी माँ के साथ दूसरी शादी की है, वो अब अपने पहली फैमिली में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। दोस्त, तेरे सारे दुखों का इलाज है मेरे पास। तेरे सारे दुख भुला ना दिए तो तू मेरा नाम बदल देना, बस तू मेरे साथ चल यार। मयूर, चल यार, थोड़ी पिएगा ना सब भूल जाएगा। मयूर, क्यों, क्या हुआ? चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक है। खास चिंता की बात नहीं है। देख लिया ना, मेरा शक कभी गलत नहीं निकलता।
उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। साली किसके दिल में क्या बात है, आंख देख के बता दूं। कहाँ तक देख के आया? नाके तक देख के आया, दूर दूर तक कहीं कोई गाड़ी नहीं। चाबी है तेरे पास? मेरे पास। दरवाजा खोल जरा, देखूं तो उस हसीना को। अरे हड्डियां ना तोड़ के रख दी ना तो मेरा नाम भी रामकली नहीं। अरे छिना लो, कितनी बार कहा है कि बाहर मत आओ, अंदर चल। तेरी इतनी हिम्मत कि उस छोकरे के जरिए तू मुझे पुलिस के हवाले कराएगी? हाँ कौन वो? एक ही मुलाकात में तूने उसे मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया कि वो पुलिस लेके आ गया। आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो तेरे करके मैं भूखे कुत्तों के सामने डाल दूंगी। मेरी तुमसे दुश्मनी क्या है? क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे साथ? अरे दुश्मनी तू कर रही है मेरे साथ। मैं तो तेरे जैसे को बाजार में लाना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ, तुझे प्यार का रास्ता दिखाना चाहती हूँ, लेकिन तू यहाँ से भागना चाहती। एक बात तो अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बुरा कोई नहीं होगा, और यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो तेरी लाश। छोकरा अगर आसपास नजर आए ना तो आंखें निकाल लेना, बाहर मत निकलने देना से, समझ गया ना? आज तक खाना पीना सब बंद। चट आइए। नमस्ते। हेलो। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे नमस्ते। बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? गौरी, तुमने पार्टी तो दी है, लेकिन ये ऑकेशन क्या है? अब लो, बड़े लोगों को गेट टुगेदर करने की कोई वजह थोड़ी चाहिए, बस मूड की और दे दी पार्टी। क्यों गौरी, है ना? बस भी इकट्ठे बैठकर खाने पीने के लिए। मगर आपने जो पार्टी दी है बहुत ही शानदार पार्टी दी है। थैंक यू। आइए ना, बैठिए। वेरी गुड। अब तुम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रही लो। थैंक यू, सॉरी, वेलकम, गेट, ये सब चीजें ना बहुत मायने रखती हैं। तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? ऐसे ही मतलब गुरु, ये पार्टी हमने दी है, तुम जाओ जाके मेहमानों का ख्याल रखो ना। ऐसे क्या सोचेंगे वो लोग? मैं अभी लेकर अरे गौरी, आओ मैं तुम्हें मिस्टर मिसेस वेंकट से मिलाती हूँ। बैंक के चेयरमैन है, बहुत ही काम के आदमी है। नमस्ते। हेलो पुरुषोत्तम जी। आइए खोसला साहब। ये है मिस्टर चोपड़ा, हमारे दोस्त, और यहाँ पुरुषोत्तम जी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मिस्टर खोसला तो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। खोसला साहब, मैं इस पार्टी में लगता है बिन बुलाए मेहमान हूँ। अरे अपने घर की बात समझिए आप इसको। खोसला साहब के दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हुए ना। क्यों नहीं, जरूर आपके दोस्त तो पहले हो जाएंगे। पुरुषोत्तम जी, अब ये हमारी तरह आपके साथ बिजनेस करेंगे। जी बिजनेस? जी हाँ, बिजनेस? दरअसल ये भी शहर के बहुत बड़े सप्लायर हैं। आपकी कंपनी में इन्होंने भी टेंडर डाला हुआ है। वो फाइल बस 2-4 दिनों में आपके पास आने वाली है, तो मैंने सोचा कि बजाय ऑफिस में मिलवाने के इनको यहीं पे मिलवाए दें। और हम आ गए। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पुरुषोत्तम जी, पार्टी में जो भी खर्चा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। बस आप टेंडर दीजिए। जी मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। और आप ऑफिस में क्यों नहीं आते? वक्त तो आपके फेवर में है पुरुषोत्तम जी। आपने हमसे हाथ मिलाया, इसका मतलब बहुत फायदा है आपको। जी लीजिए बाबूजी, जूता इतना चमक गया है कि इसमें शकल देख के मैं बिंदी लगा सकती हूँ। वाकई नहीं लग रहे हैं। आप भी मजाक करते हैं, पुरानी चीज तो पुरानी लगती है। नहीं, गंगा वाकई तू जिस तरह से सबका ख्याल रखती है, तारीफ के काबिल है तेरा काम। बाबूजी, मेरी तो यही कोशिश रहती है कि सब लोग खुश रहें, लेकिन कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि दिमाग एकदम खराब हो जाता है। क्या मतलब? क्या बताऊं बाबूजी, कल ही की बात ले लीजिए, और जो अलमारी से रकम गायब हो गई वो। हाँ, वो मीता ने कुछ खर्च कर दिए थे, बाकी दूसरी अलमारी में रख दिए थे। बाबूजी, मेरी आंखें मुझे थोड़ी धोखा देंगी। क्या मतलब? बाबूजी, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना।
वो रकम उसी आदमी ने चुराई है। किस आदमी ने? वो जो आदमी आया था ना बाबूजी, वो जो आदमी आया था जिसको बीबी जी ने ये कहकर मिलवाया था कि वो उनके पति का दोस्त है। क्या वो फिर आया था? तूने देखा? बाबूजी मैं वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करती। पहले तो मैंने सोचा बीबी जी आपको बता देंगी, झूठ क्यों बोला? मीता ने ऐसा क्यों किया? उसे झूठ क्यों बोला मीता ने? शायद इसलिए बाबूजी क्योंकि वो गजानंद नहीं है, रमाकांत है, रमाकांत। रमाकांत? जी, बीबी जी का पहला पति। लेकिन वो 20 साल हुए मर। बाबूजी आप बहुत भोले हैं। गंगा तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? नहीं बाबूजी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। तूने इस बारे में मीता से कुछ कहा? ठीक है, तू जा। अब मेरी समझ में आया कि मीता और उनके बीच झगड़ा क्या है। आज हमारे सिन्हा साहब क्या जच रहे, वाह। लेकिन सिन्हा साहब एक बात बताइए, नई नवेली दुल्हन की तरह आप शर्मा क्यों रहे हैं? तो सगाई के बाद शादी का प्रोग्राम कब का है आपका? बहुत जल्दी। आप कहाँ इंतजार हो रहा है? सिन्हा साहब लीजिए, आ गई आपकी पद्मा। नमस्ते पद्मा जी। सिन्हा साहब अंगूठी पहनाइए। ले पद्मा, अब तू अंगूठी पहना। पहना ना। मैं पॉलिटिशियन हूँ, वायदे का पक्का। मैंने एक साथ सारी चिंताएं आपकी खत्म कर दी। पहली पद्मा की चिंता, उसे वर मिल गया, और दूसरा आप दोनों के खिलाफ सारे चार्जेस खत्म हो गए। रहा बिहारी का सवाल तो वो टूट गया, उसने सब कुछ उगल दिया। अब आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। भाई अब मैं भी तो इस घर का सदस्य बन गया हूं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के दुख सुख में साथ रहूं। थैंक यू वेरी मच सिन्हा साहब, थैंक यू वेरी मच। अरे सिन्हा साहब नहीं, जमाई राजा कहिए, जमाई राजा। आप तो हमारे लिए अवतार बन गए हैं। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब करना आपको है। जमाई राजा, मंगनी तो आधी शादी होती है, पूरी भी हो जाएगी। मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, बस अब दूल्हा बनकर आइए और दुल्हनिया ले जाइए। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, है ना? नहीं जनार्दन, बस यूं। तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा था तो मुझे लगा तुम किसी से फोन पर बात कर रही हो। कौन था? कौन था? हाँ मैं दयाशंकर से बात कर रही थी। देखिए, आप मीता के शुरुआती पति के दोस्त हैं, इसलिए आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। कितने पैसे चाहिए आपको? पैसे तो जितने मिल जाएं उतने ही कम होते हैं। 5,000। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी को हमारा पता किसने बताया? और वो अपना किसी कह रहा था? पंडित जी को। पंडित जी? I have come to know the truth about her. और ऐसी सच्चाई जानने के बाद तो कोई भी बेटा अपनी माँ को माँ कहने से इनकार कर देगा। उन्होंने अपनी प्रेमी के लिए उस गजानन ने न जाने पूरब पर क्या जादू कर दिया है। वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, और वो समझता है कि रमाकांत जिंदा है।
आप ऑफिस से जल्दी आ गए? कहाँ गई थी? रमाकांत से मिलने। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो तुम सुन रही हो। रमाकांत जिंदा है या नहीं? गजानन जिसे उस दिन तुमने 2000 रुपए दिलवाए थे, वही रमाकांत है या नहीं? जो पैसे अलमारी से गायब हुए वो तुमने रमाकांत को दिए या नहीं? पूरब जिसकी बात करता था वो रमाकांत है या नहीं? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों तुमने मुझे अंधेरे में रखा? क्यों? ये क्या कह रहे हो तुम? किसने तुम्हारे कान भर दिए? झूठ, फिर झूठ। सच्चाई, भरोसा किया और तुम क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूं, रमाकांत जिंदा है या नहीं? बोलो।